हाँ एक समझ में नहीं आया, दो तो बन जाता है। तो बनने एक समझ नहीं आया, चलो तो बनने काफी है। उसमें क्या करते हैं, क्रम वाले सवाल होते हैं ना, तो जितने बार टूटता है वो लास्ट वाला जो कम होता है उसको ऊपर से ज्यादा तो उसको नीचे लिखते हैं, बस आंसर आ जाता है। ठीक है, बताओ बताते सवाल बताओ। जैसे कि सीख लिए हैं पहले तो आप लोग, A1 सीट आप लोगों ने सॉल्व किए क्या? दिखाओ, मैं कुछ उसके क्वेश्चन बता दूं और साथ में ये भी आपको सारा सवाल दे देता हूं मैं। हम लोग के पास नहीं, एक ही सीट है तीन लोग के पास में। नहीं हम ला ये भी आप भी लाए, आप भी लाए हमने तो कर ली सर। खत्म हो गया आपका। चलिए आप लोगों ने नहीं लिखा, चलो कोई बात नहीं, और दिन सॉल्व करा देंगे और लेके साथ हमेशा आया करो। यहाँ पर भी तो यहाँ पे बहुत सारे हमको पता नहीं कहा। चलिए जैसे ये क्वेश्चन है, देखिए जैसे मैंने क्वेश्चन दिया था कि 1/2 ये ना, प्लस 1/6 प्लस 1/12 प्लस 1/20 और प्लस 1/42 प्लस 1/56 प्लस 1/12 1/72 यही है ना सही सर। सही। तो आप जब देखें इसमें क्या हो रहा है कि 2 एकड़ 2 2 तिया 6, ओके, 3 चौका 12, 4 पंजे 20। आप क्या देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं इसमें, क्या मिल रहा है आपको, क्या समझ में आ रहा है आपको? क्रम से है क्या है, क्रम से है, क्या है क्रम से। सर। जो बीच में क्रम टूट गया था सर, कहीं क्रम नहीं टूटेगा, बताओ। तो टूट गया सर, 6 7 आ रहा सर, 6 7 42 बीच का टूट ओके। गया सर। चलिए बताता हूँ मैं, और ये 7 से 8 और 8 9 72। चलिए इसमें क्रम टूट रहा है, बीच का एक क्या होगा इसमें, 1/30 बीच में 1/30 होना चाहिए, मतलब 1/30, तो बीच में 1/30 कर लो प्लस में, क्रम होना चाहिए नहीं। जैसे क्रम हो गया ना पूरा, क्रम में ही आएगा सवाल, ऐसे बिना क्रम का तो नहीं आएगा, क्या रहेगा, सीक्वेंस रहेगा, पूरे सवाल में सीक्वेंस रहेगा। ठीक है, तो आपने देखा कि सीक्वेंस है पूरे में, है कि नहीं? तो इसको हम क्या ऐसे लिख सकते, क्या बोलिएगा कि 1/2 प्लस 2/2, ऐसा लिख सकते क्या इसको? देखो ये 1/2, ये तो हमको लिख देंगे 1/2 और प्लस 1/1, नहीं लिख सकते इसको ऐसे ही। इसको हम क्या लिखेंगे, प्लस 1/2 और प्लस 1/3, नहीं लिख सकते क्या? नहीं लिख सकते, माइनस लिख सकते, 1/2 माइनस 1/3 क्या लिख सकते हैं, माइनस। बहुत अच्छी, प्लस नहीं लिख सकते, क्या लिख सकते हैं, माइनस। ओके, और इसको भी आप प्लस में लिख सकते हैं, वो तो पलट के मतलब ठीक है ना? आगे आएगा। इसको क्या लिखना पड़ेगा आपको, 1/1 माइनस 1/2। ठीक है, फिर आपने क्या देखा, इसको हम क्या लिखेंगे, प्लस क्या लिखेंगे, बोलो 1/4 माइनस 1/5, ये लिखेंगे नहीं लिखेंगे? बीच का छूट गया, 1/3 माइनस 1/4। ये लिखे सही, छूट गया बीच का, तो आप लिखेंगे 1/3 माइनस 1/4। ओके, तो बस मैं बताना यह चाह रहा हूँ कि सीक्वेंस देखिए इसका, ये माइनस और ये प्लस, ये माइनस ये प्लस, ये क्या हो जाएंगे आपस में, कैंसिल। क्या हो जाएंगे, सब कैंसिल हो जाएंगे, नहीं हो जाएंगे, नहीं हो जाएंगे, बताओ। सारे काम कैंसिल, ऐसे कैंसिल होते जाएंगे और लास्ट कहाँ तक कैंसिल होंगे, ये 1/8 तक हो जाएगा, माइनस के 1/9 चलेगा। आपने देखा कि यहाँ पे कैंसिल, अब लास्ट तक ऐसे कैंसिल होता जाएगा, सारा कुछ होता जाएगा, होता जाएगा। तो 1/8 और माइनस 1/9, ये बचेगा, क्या बचेगा, 1/8 तो कैंसिल हो जाएगा। अब क्या बचेगा, 1 माइनस 1/9, मतलब कितना हो जाएगा, 8/9। तो इसकी शॉर्ट ट्रिक ये होती है, क्या शॉर्ट ट्रिक होती है, जब वैसा कोई क्वेश्चन आए तो लास्ट वाले अंक को तोड़ो, सीक्वेंस में आए तो लास्ट वाले अंक को तोड़ो, जो छोटा होगा उसको ऊपर, जो बड़ा होगा उसको नीचे, जो छोटा होगा उसको ऊपर, जो बड़ा होगा उसको नीचे। ये इसकी शॉर्ट ट्रिक बन गई, बस समझ आई, जो छोटा होगा उसको ऊपर, जो बड़ा होगा उसको नीचे।
अब जैसे 56 वाला हो गया 7/8 हो जाएगा। ओके 72 हो गया 8/9 हो गया। 132 होगा तो क्या हो जाएगा 11/12। बस हो गया सॉल्व की नहीं क्या हो जाएगा 11/12। आपको क्या करना है तो लास्ट वाला कौन सा लेना लास्ट वाला हम लेंगे। कौन सा लेंगे लास्ट वाला हम लेना है। और आपको जो छोटा होगा उसको ऊपर जो बड़ा होगा उसको नीचे। ठीक है चलिए 1/20 से किया था एक बार आपने। चलिए हाँ 1/20 से भी क्वेश्चन था उसका भी देख लेंगे। वो भी क्वेश्चन सेम है देखो उसको तोड़ो। उससे तो आंसर वो नहीं आएगा जैसे आपने बताया हिस्ट्री। क्यों नहीं आएगा करिए आप पर उसको क्यों नहीं आएगा। 1/4 में से तो 1/12 घटाना पड़ेगा 1/6 आंसर आ रहा है। चलिए क्वेश्चन हम देख ले रहे हैं। क्वेश्चन था 1/20 प्लस 1/30। देखिए 4×5 = 20 और 5×8 = 30। अच्छा सब बैलेंस नहीं आ रहा बेटा बोलो जी बोलो आएगा कि नहीं आएगा। तो आंसर 1/6 आएगा ना। 1/6 आएगा क्योंकि आगे देखो एक क्वेश्चन मैंने दिया हुआ था बेटा उस क्वेश्चन को देख लो उसको मेरा पढ़ दो बेटा। जी सर। ऐसा भी कोई क्वेश्चन सीक्वेंस में है ना तो सीधे से तोड़िए इसको सीक्वेंस से तोड़ दीजिएगा। ठीक है बेटा। अच्छा एक चीज और सुनिए आप लोग मकर संक्रांति की छुट्टी तो कल से रहेगी आप लोगों की ठीक है ना। आज क्लास रहेगी कल से क्लास नहीं लगेगी आपकी। और फिर 17 को क्या है संडे है 18 से आपकी क्लास रहेगी क्या रहेगी 18 से। देखिए आपका इसी बीच फॉर्म डालना भी स्टार्ट हो जाएगा एमपी पुलिस का इसी बीच। तो आपका ऐसा है कि हाँ इसी बीच स्टार्ट हो जाएगा क्योंकि गृह मंत्री जी ने खुद बोला है कि वो एक ईडब्ल्यूएस और 11वीं 12वीं की मार्कशीट 11वीं और 10वीं की मार्कशीट अपलोड नहीं हो पा रही थी इस वजह से फॉर्म हमने पीछे कर दिए थे। ठीक है तो फॉर्म जब से भी डले मतलब 3-4 दिन बाद डलेंगे लेकिन पेपर 6 मार्च से होगा। पेपर कब से होगा 6 मार्च मतलब कितना महीने बचा बस मतलब 1 महीने मतलब 30 दिन। कितने बचे 30 दिन। हम 30 दिन सिलेबस आपको निपटा भी देंगे करवा भी देंगे लेकिन आप लोग उसको संभाल नहीं पाएंगे 30 दिन में। तो आपको क्या करना है आपको जैसे जब 18 से कोचिंग लगेगी तो सुबह भी आना है और शाम को भी आना है। सुबह भी आना और शाम को दोनों टाइम आना है ठीक है ना। सुबह का बैच भी करना और शाम का जब तक आपका टेस्ट नहीं हो जाता है पुलिस का क्योंकि 1 महीने में सिलेबस करा भी देंगे लेकिन दिक्कत हो जाएगी आप लोगों को दौड़ाने से। तो क्या होगा कि आप सुबह भी आना और शाम में भी आना दोनों टाइम आना आपको। तो हम 20 दिन में आपका ये सिलेबस सुबह के बराबर लेके आएंगे इसलिए इसमें रीजनिंग नहीं पढ़ाएंगे अभी हम ठीक है ना। तो इसको हम पहले सुबह के बराबर लेके आएंगे फिर आप सुबह पढ़ेंगे फिर सुबह की क्लास में 3 घंटे कर देंगे 3 घंटे कर देंगे 3 घंटे की। और इधर एक और मतलब बैच लेके आएंगे फरवरी में 5-6 फरवरी से 1 महीने में पूरा सिलेबस खत्म करा देंगे। तो सब के लिए नहीं है वो इसमें बच्चों को आता सब कुछ है लेकिन कुछ ऐसे डाउट्स है कि नंबर नहीं आ पा रहे हैं ठीक है ना। ओके यहाँ से देखिए मैं गारंटी ले लूँ 5 बच्चों का सिलेक्शन कंफर्म है। अब आप लोग मेहनत करें टेस्ट देने जरूर आएंगे हमें पता चलेगी तो आप कितने गए 5 लड़का टेस्ट देने डेली आता है। इसका इस बार नंबर है 82 पिछले टेस्ट में 82 इस बार टेस्ट में कितना था तुम्हारा 67 था। एक में 82 है पिछले 4 नंबर वाले टेस्ट में। तो आप लोग को टेस्ट जरूर देना मुझे कमी पता चली कि आपकी कमी क्या है उसको दूर कर पाऊँ ताकि टेस्ट प्रत्येक संडे को देना। संडे तो नहीं हो पाएगा लेकिन 2 संडे नहीं हो पाएगा बीच में शायद एक संडे एक संडे बस नहीं हो पाएगा बताया हर संडे टेस्ट होगा संडे को फिर एक दिन छोड़ एक दिन होगा। तो टेस्ट जरूर देना बेटा आपको घर पे देना है ठीक है ना। चलिए हम एक सवाल देता हूँ आपको। एक सवाल था 1/20 प्लस 1/30 प्लस 1/30 और प्लस 1/42 प्लस 1/56 1/42 प्लस 1/56 प्लस क्या होगा 1/72 1/72 1/90 1/90 1/10 1/110 प्लस 1/132 132। देखिए ये सवाल था आपका ठीक है। ये सवाल इसको कैसे करेंगे हम बोलो 4 माइनस 4×5 = 20 ऐसे करेंगे ना। और 5×8 = 30 6×7 42 बस मैं ऐसा नहीं करता हूँ कितने में को देखिए। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं 1/4 माइनस 1/5 में लिख सकते हैं क्या बोलो जी सर। एलसीएम 20 आ जाएगा। ओके एलसीएम कितना आ जाएगा 20 और 5 में से 4 गया तो 1 तो 1/20 ही तो लिखा है। ऐसे प्यारे बच्चों इसको क्या लिख सकते हैं 1/5 माइनस 1/6 नहीं लिख सकते ऐसे कर सकते 1/6 माइनस 1/7 ऐसे डॉट डॉट करके इस यहाँ तक अगर हम आए तो 11 और 12 मतलब 1/11 माइनस 1/12 ये होगा। चलिए
तो ये प्लस माइनस आपस में कैंसिल, सब कैंसिल हो जाएगा। क्या बचेगा 1/4 माइनस 1/12। एलसीएम कितना आ जाएगा 4 कि 12। एलसीएम कितना आ जाएगा 12। एलसीएम आ जाएगा आपका 12। ओके, एलसीएम आपका 12 आ गया, 4 दिया 12, ये 3 हो जाएगा -1 मतलब 2/12। तो आप कहेंगे 1/6। क्या जाएगा 1/6। ऐसे एक और दिया गया 1/9 + 1/6 1/12। सेम क्वेश्चन है, उस 6 को आगे कर देना, 9 को पीछे कर देना, क्वेश्चन सेम है। बन जाएगा आप लोगों से, कोई दिक्कत बनेगा कि नहीं बनेगा? चलिए, तो हम आप सीट देखिए, तो आप लोग आए नहीं, तो हम नया टॉपिक पढ़ेगा श्रृंखला। क्या पढ़ लेंगे? श्रृंखला। चलिए, तो आप लोग श्रृंखला के बारे में जानते हैं। श्रृंखला कितने प्रकार की होती है? श्रृंखलाएं कितने प्रकार की होती हैं? श्रेणियां कितने प्रकार की होती हैं? हाँ, और हरात्मक। ये जो मेन क्वेश्चन होता है समांतर से और गुणोत्तर से, हरात्मक का ना कोई महत्व होता है ना, अपना क्वेश्चन बनता है उससे, ठीक है ना। समांतर का उल्टा ही क्या कहलाता है? हरात्मक। चलिए, रीजनिंग बेटा इस बैच मतलब 10 दिन बस रीजनिंग नहीं पढ़ाएंगे, तब तक आप लोग परसेंटेज तक नहीं आ जाते। फिर हम आपको रीजनिंग कवर कराएंगे साथ में, ठीक है ना बेटा? ओके, सुबह तुम कराते हैं, इसलिए तुम कर सुबह भी करो, शाम को भी करो। तो रीजनिंग तो अभी हम लोग की स्टार्टिंग से कराएंगे ना फिर? हाँ, रीजनिंग स्टार्टिंग से कराएंगे, ठीक है ना, सारा चीज स्टार्टिंग से कराएंगे, कोई दिक्कत नहीं। मैं सिर्फ आप लोग के लिए इतने के लिए बोला ये पढ़ाना है, मुझे ऐसा नहीं आपको मैं पढ़ाऊंगा, लेकिन ये है कि आपको सिलेबस समय पर कवर हो जाए और सही तरीके से। एक दौड़ाना बात अलग होता है, मतलब लपेटना बात अलग होता है, पढ़ाना बात अलग होता है। पढ़ना है, लपेटना नहीं। लपेटेंगे तो 3 महीने खत्म करा देंगे, ठीक है, वो चीज। तो कभी देखिए 60 साल का 6 महीने में नहीं, यानी 2 महीने में नहीं मिलने वाला है। तो इसके लिए पहले से तैयारी पूर्ण समर्पित होना चाहिए, ठीक है बेटा। तो आप लोग पूर्ण समर्पण के साथ लगेंगे तब जाके हो पाएगा। सुबह भी आना और शाम को दोनों टाइम आना, ठीक है ना। ओके, सिलेबस मैं कंप्लीट करा दूंगा आपका। इसको मेरा पढ़ क्या रीजनिंग भी पढ़ेंगे, सारा चीज पढ़ेंगे, कुछ नहीं, ठीक, कुछ छूटेगा नहीं आपका। देखिए जैसे मैथ में क्या होता है कि एक दूसरे से टॉपिक रिलेट करते हैं, जुड़े रहते हैं टॉपिक। अगर आपने परसेंटेज पढ़ा है तो प्रॉफिट एंड लॉस बनेगा, और परसेंटेज नहीं पढ़ा तो नहीं बनेगा। लेकिन रीजनिंग में ऐसा नहीं होता है। रीजनिंग में आप सारे टॉपिक अपनी ऊपर डिपेंडेंस नहीं रहते हैं, सिर्फ 4-5 टॉपिक छोड़ के। तो जैसे आपने 5 सा पढ़ा, 5 से कोई दूसरा टॉपिक नहीं है, जैसे कि 5 से रिलेट कर जाए। कैलेंडर पढ़ा तो कैलेंडर से दूसरा टॉपिक रिलेट करने वाला नहीं है, ठीक है ना। तो ये चीज रहेगी, आपका उससे दूसरा टॉपिक रिलेट नहीं करता। तो रीजनिंग में ये फायदा रहता है कि आप रीजनिंग कहीं से पढ़ लो, कोई दिक्कत नहीं बेटा, ठीक है ना। और पढ़ाएंगे हम सारा चीज आपको, ठीक, ओके। जैसे कैलेंडर का पूरा वीडियो बनाना, कैलेंडर पूरा मैंने यूट्यूब पर पढ़ाया हुआ है, तो आप जब छुट्टी रहेगी तो कैलेंडर घर पे पढ़ना आपको। ऐसे बहुत सारी चीजें जल्दी नहीं आपको घर पे तैयार करनी है। चलिएगा, तो पहले कुछ आपको नॉर्मली सूत्र बता दे रहे हैं, ठीक है ना। जैसे श्रृंखला जब स्टार्ट होती है, तो अगर हम आपसे पूछ लें कि श्रृंखला कोई प्राकृतिक संख्याओं के n पदों का योग, प्राकृतिक संख्याओं के n पदों का योग, तो कैसे निकालेंगे आप? अगर श्रृंखला में कैसे दिया है, सब श्रृंखला में क्रमागत है, कैसे है? क्रमागत है। अगर क्रमागत है तब क्या करेंगे? क्रमागत है, ओके, क्रमागत है और प्राकृतिक संख्याओं के n पदों का योग। इससे सीधा सीधा सवाल बनता है आपको पुलिस में, तो ये चीज मैं जरूर बताऊंगा। प्राकृतिक संख्याओं के n पदों का योग क्या होता है बेटा? पढ़ा है आप लोगों ने? n ब्रैकेट में n+1। चलिए, वो तो समांतर श्रेणी से हो जाता है। एक आपने ये पढ़ा होगा अंतिम संख्या माइनस, क्या होता है? अंतिम संख्या माइनस प्रथम संख्या बटा 2 इंटू है वही n/2 a प्लस n, या a माइनस l या l माइनस a, ठीक है। अंतिम पद माइनस प्रथम पद, ओके, प्लस 1, सॉरी n में क्या होता है? प्लस 1 और बटे 2। जब 2 का आता 2, 3 का तो 3, तो इसको क्या बोलेंगे? सर्वांतक। क्या बोलेंगे? सर्वांतक। जितना सभी में क्या हो अंतर, क्या डालेंगे? सर्वांतर डालेंगे आप लोग। चलिए, ये सूत्र किस चीज का होता है बताओ? सर जी क्या करते
संख्या की मुझे क्या लिखा चाहिए? N प्राकृतिक संख्या के n पदों का योग क्या सही सूत्र है? पढ़ा है आप लोगों ने कभी ये? नहीं पढ़ा। नहीं पढ़ा है? बराबर चलिए देखिए क्या होता है, प्राकृतिक संख्या के n पदों की संख्या होता है बेटा, ठीक है ना, याद रखना। ये योग नहीं होता, क्या होता है? संख्या होता है। चलिए योग किसने बच्चों ने पढ़ा? योग तो पढ़ा होगा आप लोगों ने, a प्लस l इंटू एन बाई 2 पढ़ा है आप लोगों ने? नहीं पढ़ा? देखो ऐसे पढ़ा होगा, योग होता है a प्लस l इंटू एन बाई 2। नहीं पढ़ा? पढ़ा होगा, इस समांतर श्रेणी में भी आता है। इसको अपन बोलते हैं कि प्रथम पद प्लस क्या बेटा? अंतिम पद बटा 2 इंटू एन। ओके, ये पदों की संख्या हिसाब से पूछ लिया कि कोई पदों की संख्या, प्राकृतिक संख्या के n पदों की संख्या क्या होगी। जैसे आप कोई प्रथम पद और अंतिम पद दिया गया, पूछ दिया कि कितना पद होगा, ऐसे दिया गया कि 2 4 6 8 10 132 के बीच में यानी टोटल कितने पद होंगे, तो उसके लिए ये आपको लगाना है, और उनका योग तो आपको ये लगाना है, ठीक है। वैसे इनकी याद करने का सूत्र नहीं, दो ही सूत्र सारे समांतर श्रेणी से बन जाते हैं, बस मैं लिखवा रहा हूं याद करने का सूत्र। याद क्या करना आपको? याद ये करना है प्राकृतिक संख्याओं की, इनकी आवश्यकता नहीं याद करने क्योंकि समांतर श्रेणी से आप सीख जाएंगे, ठीक है ना। प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग, ये बहुत आता है, पर कैसे? क्रमागत। कैसे होना चाहिए? क्रमागत। क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग क्या होता है? आप लोगों को याद है थोड़ा बहुत? बताइए क्या होता है? क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग क्या होता है पता है आपको? n प्लस 1 क्या होता है बेटा? n प्लस 1 इस 2 बोलो क्या होता है? 2n प्लस 1 बाई 6 चलेगा। क्या होता है? n प्लस 1 इस 2n प्लस 1 बाई 6, ये होता है प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग। नोट कर लो इसको बेटा, और ये याद होना चाहिए, ये बहुत आता है आपको, सिर्फ पेपर में आ जाएगा, बताएंगे कैसा आएगा पेपर में। क्या होता है प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग? क्या होता है? n प्लस 1 2n प्लस 1 बाई 6। ठीक है, यदि पूछ लिया गया घनों का योग तब क्या होगा? घनों का योग अगर इसके वर्गों की जगह घन आ जाए तब पता है किसी को? मेरा पर कितना ऊपर वाला, तो अगला लिख लेंगे क्रमागत n प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग। अब ये आपने किसका सीखा है? वर्गों का। यदि घनों का आ गया तब हम क्या करेंगे? तो घनों वाला हम सीख लेते सूत्र। घनों का सूत्र क्या होता है वो हम जानते हैं। चलिए अभी इसके वो कराएंगे आपको, क्या बोलते हैं, उदाहरण, तो आपसे बनना स्टार्ट हो जाएगा। चलिए घनों का योग क्या होता है? जैसे अगर दिया गया घनों का योग n क्यू, मतलब n प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग। आपको पता है कितनी संख्याएं दी गई हैं, उनके घनों का योग पूछ लिया तो क्या होगा? n इंटू n प्लस 1 बाई कितना होगा बेटा? बटे में कितना करना पड़ेगा? 2 का होल स्क्वायर, n इंटू n प्लस 1 बाई 2 का होल स्क्वायर। ये होता है क्या? घनों का योग। ठीक है, अगर आ गया 1 से n तक की सम संख्याओं का योग, क्या आ गया बेटा? 1 से n तक की सम संख्याओं का योग क्या हो जाएगा? 1 से n तक की सम संख्याओं का योग, बोलो बेटा क्या हो जाएगा? 1 से n तक की सम संख्याओं का योग n इंटू n प्लस 1 n प्लस 2 बाई 6।
ये सम का भी होता है और ये विषम का भी होता है। ये सम का भी होगा बेटा, किसका भी होगा, विषम का। दोनों पे एक ही सूत्र अप्लाई होगा, सम पे भी होगा और विषम पे भी होगा। n into n plus 1 ओके और into n plus 2/6। तो हम इसके कुछ उदाहरण कर लेते हैं पहले, ठीक है, कि समांतर श्रेणी के साथ करें। चलिए समांतर श्रेणी के साथ में करेंगे तो मजा आएगा, ठीक है, सवाल मिक्स होंगे तो मजा आएगा। तो अब हम डाल देंगे क्या, समांतर श्रेणी। इसके बाद हम क्या डालेंगे, समांतर श्रेणी। ये बेसिक से फॉर्मूले थे। अच्छा एक चीज और बताएंगे, 1 से n तक की विषम संख्याओं का योग, ये मैंने किसका लिखा है, विषम संख्याओं के वर्गों के, वर्गों जोड़ देंगे इसमें, वर्गों का योग है ये। सम के वर्गों का योग हो या विषम के, दोनों के वर्गों का योग एक लगता है, ठीक है। अगर आपसे पूछिए विषम संख्या का योग वाले, किसका, विषम संख्या का योग, तब क्या होगा, ये तो पढ़ा होगा आप लोगों ने, क्या होता है विषम संख्या का योग, क्या होता है, n स्क्वायर। क्या होता है, n स्क्वायर। क्या होता है, n स्क्वायर। विषम संख्या का योग होता है n स्क्वायर। और सम संख्या का योग क्या होता है, n into n plus 1, n/2 लिख दो बेटा। n/2 संख्या विषम संख्याएं होती हैं, n का मान n into n plus 1, ये विषम संख्याएं, और इस विषम संख्या का n स्क्वायर, सम संख्या का n into n plus 1, और वर्गों का तो आपको पता ही क्या होता है, n into n plus 1, n plus 2/6। चलिए अब हम डालेंगे समांतर श्रेणी। कितने लोग जानते हैं समांतर श्रेणी क्या कहलाती है, जानते हैं आप लोग समांतर श्रेणी, नहीं जानते हैं, बोलिए। समांतर श्रेणी के बारे में नहीं जानते आप लोग, जिसमें मतलब कि जिनके बीच अंतर समान हो। हाँ, जिनके बीच क्या हो, जिनके पदों के बीच का अंतर समान। समान हो, समांतर श्रेणी। कोई ऐसी बड़ी बात थोड़ी ना बेटा पूछ रहे हो, ठीक है। चलिए तो समांतर श्रेणी, उसका नाम ही है देखो, समान, ओके, समान और फिर अंतर, ओके, समानांतर बोलते हैं उसको, ठीक, क्या बोलते, समानांतर बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसको, समानांतर। समान प्लस अंतर तो क्या बन गया, समानांतर। और ये श्रेणी, श्रेणी मतलब क्या होता है, श्रृंखला या क्रमागत पद, ओके, समानांतर श्रेणी। समानांतर श्रेणी ऐसे कि पहले लिखिए a, फिर हमने क्या जोड़ दिया, a plus 1, फिर a plus 2, फिर a plus 3, फिर a plus 4। आप देखेंगे अंतर समान, इन दोनों के बीच में कितने का अंतर है, एक का। इन दोनों के बीच में कितने का अंतर है, इन दोनों के बीच में कितने का अंतर है, एक का, ठीक है ना। ओके, इसमें क्या क्या प्रयोग किया था वो आपको नाम बता। एक तो होता है इसमें क्या, सर्वांतर। सर्वांतर को हम कैसे डिनोट करते हैं, d से। सर्वांतर हम कैसे निकालते हैं, अंतिम पद माइनस प्रथम या द्वितीय पद माइनस प्रथम पद अपॉन कुछ नहीं, ठीक है ना। या फिर आप कर सकते हैं तृतीय पद माइनस द्वितीय पद। कैसे, द्वितीय पद माइनस प्रथम पद, या फिर तृतीय पद माइनस द्वितीय पद। मतलब आगे वाले से पीछे वाले को घटा देना। आगे वाले से क्या करना बेटा, पीछे वाले को घटाना। आगे वाले से पीछे वाले को क्या करना है, घटाना, और कुछ नहीं करना है, ठीक है। ये सर्वांतर हो गया हमारा। सर्वांतर की मदद में क्या प्रयोग होता है, एक होता है n। n क्या होता है, पदों की, n कहलाता है पदों की संख्या। n क्या कहलाता है, पदों की संख्या। a एक होता है a, ये किसको बोलते हैं हम, प्रथम पद। और n किसको बोलते हैं, अंतिम पद। चलिए इतने ही इसमें नाम आपके प्रयोग में आएंगे, ठीक है ना। ये सारे नाम आपको लिख लेने हैं।
चलिए बन जाएगा, इसको मेरा कर दो बेटा, ठीक है। इसको मैं करता हूँ ग्राफ। अब देखिए समांतर श्रेणी के समांतर श्रेणी का n पद डालेंगे। पहला सूत्र है समांतर श्रेणी का n पद क्या होगा। चलिए आपसे पूछा गया समांतर श्रेणी का n पद, तो क्या Tn क्या होता है, Tn बराबर क्या होता है बेटा, पता है आप लोग को, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। क्या होता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये होता है समांतर श्रेणी का n पद। Tn बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ओके, ये आपको याद होना चाहिए बेटा, ठीक है ना। और एक और होता है समांतर श्रेणी के n पदों का योग। एक दूसरा सूत्र क्या होता है इसका, समांतर श्रेणी के n पदों का योग क्या होता है, Sn। Sn बराबर क्या होता है बेटा, समांतर श्रेणी के n पदों का योग Sn बराबर क्या होता है, पता है, n/2 2a प्लस n माइनस 1 इनटू d। क्या होता है, n/2 2a प्लस n माइनस 1 इनटू d। इसमें एक और सूत्र होता है इसका सेम, अभी आप लोगों ने पढ़ा है, क्या होता है, n/2 और a प्लस l। ये कब लगता है, जब प्रथम पद और अंतिम पद क्या हो आपको पता हो। तो n/2 is to a plus l, n/2 is to a plus l बच जाएगा आपको। बस ये कोई कठिन चीज तो है नहीं इसमें। चलिए अब आपको समांतर श्रेणी के सूत्र से सवाल हल कर लेते पहले, ठीक है ना, कि मैं आपको सारे मिक्स अप क्वेश्चन दूंगा, समांतर श्रेणी से भी मिले होंगे और अन्य चीजों से भी। चलिए तो तैयार है आप लोग, करेंगे क्वेश्चन। इसको मेरा कर दो बेटा, पहले एक छोटा सा क्वेश्चन देता हूं आपको, एकदम छोटा सा। दो 4 6 8 डॉट 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 132 के पदों की संख्या ज्ञात करें। चलिए कितना होगा पदों की संख्या, चलिए पदों की संख्या पता कितनी होगी, 66 पद होंगे। पता लगा कितने पद होंगे, कौन सा सूत्र लगाएंगे, 130 पद नहीं बेटा, नहीं बेटा, Tn बराबर पदों की संख्या। ये क्रमागत पद है क्या, ये प्राकृतिक संख्या है बेटा, ये प्राकृतिक संख्या क्रमागत पद है क्या, नहीं है ना। प्राकृतिक संख्या का पद क्या होता है, 1 2 3 4 5 6 7 8, वो होते प्राकृतिक संख्या क्रमागत पद। ये है समांतर श्रेणी, क्या है ये, समांतर श्रेणी है ना। सब में कितने का अंतर, दो का अंतर नहीं है, तो समांतर श्रेणी का nवां पद। ओके, लेकिन ये तो मैंने किसका लगाया, n पद, आपसे क्या पूछा, पदों की संख्या, पदों की संख्या, ना कि मैंने n पद पूछा है, n पद पूछा है, नहीं पूछा। चलिए पदों की संख्या में से निकाल देंगे, तो कैसे क्या होता है, बोलो क्या सूत्र था इसका, Tn बराबर a प्लस इस टू d, a है ना बेटा। चलिएगा देखिए इसमें Tn कितना है, nवां पद कितना है, 132, बहुत अच्छे, यही तो है, ये तुमको चाहिए है ना। एक तो इससे भी निकाल सकते हैं आप, इससे भी निकाल सकते हैं, n/2 a प्लस l, n/2 a प्लस l, इससे भी निकाल सकते हैं आप, दोनों तरीके से निकाल सकते हैं, क्योंकि हमें क्या चाहिए, n का मान, क्या चाहिए, n का मान। एक तो इससे भी निकाल सकते हैं, एक सूत्र आपने पढ़ा वो समांतर श्रेणी के n पदों का योग, पढ़ा नहीं पढ़ा है,
पढ़ा नहीं पढ़ा, समांतर श्रेणी की n पदों का योग, तो आप उससे भी निकाल सकते हैं, क्योंकि हमें अंतिम पद दिया गया ना, बोलो दिया गया नहीं दिया गया, अंतिम पद भी दिया गया, प्रथम पद भी दिया गया है, हमें चाहिए क्या है n का मान, इसका मान चाहिए n का, तब उससे भी चलिए हम पहले इससे बात करते हैं। तो ये इसका मान कितना 132, ओके, nवां पद कितना 132 होगा कि नहीं, लास्ट का पद, जैसे ये 10वां पद होगा 20वां जो भी होगा, तो n का मान कितना 132, a का मान कितना है 2, n का मान हमको पता नहीं, और d का मान कितना है बेटा 2, ठीक है, इतना समझ में आया नहीं आया? अच्छा 2 इधर का है, ये प्लस में बॉर्डर पड़ जाएगा माइनस में, पहले माइनस होगा कि नहीं होगा, क्योंकि ये किसमें कोष्ठक बनेगा था ना, चलिएगा। अगर आप ऐसा नहीं कर देना कि 2 यहाँ गुणा में रह जाएगा, ये भाग में गलत हो जाएगा आपका, ठीक है ना। चलिए कितना बचेगा 130, अब ये हो जाएगा 2n-2, या तो ये ऐसे कर लीजिएगा आप, अगर ऐसा नहीं करना तो 2 तो आपका यहाँ गुणा में है ना, इसके 2 इसके गुणा में, तो 2 यहाँ जाएगा भाग में, बचेगा n-1, बचेगा कि नहीं बचेगा, चलिएगा। तो कितना हो जाएगा ये, कितना हो जाएगा 65 और n-1, तो n बराबर कितना हो जाएगा 65 पे 66, तो आप आंसर कितना हो जाएगा 66, कितना हो जाएगा 66। अगर बेटा आप 2 का पहले भाग लगा देंगे आपको गलत आएगा, क्या हो जाएगा गलत हो जाएगा, बन जाएगा कि बन जाएगा। चलिए नोट करिए, अब इससे एक और आसान पूछते हैं, थोड़ा सा कठिन हो गया था आपको पद निकालना सीधा, इसको कुछ सूत्र नहीं है, उसको लगाना पड़ता है सीधे। बन जाएगा आप लोगों से, बनेगा नहीं बनेगा। चलिए एक और आप निकाल के बताएंगे हमें, 2 4 6 8 10 और ये संख्याओं का योग बताइए, क्या बताना आपको, योग कितना होगा इसका, पदों का योग बताइए। योग बताइए क्या होगा इसका, कितना हो गया 30 होगा बेटा, योग पूछा है योग। एसएन बराबर आपने 2 सूत्र पढ़े हुए हैं, एसएन बराबर क्या पढ़ा है आपने n/2, पढ़ा कि नहीं पढ़ा है, n/2 a प्लस l, तो ये भी पढ़ा हुआ है, पढ़ा हुआ n/2 2a प्लस n-1 इंटू d। अब आपको जो सेट टेबल लगे आप उससे आंसर निकाल, दोनों से आंसर निकाल के बताऊंगा। आपने एक सूत्र तो ये पढ़ा होगा और एक ये पढ़ा होगा n/2 2a प्लस n-1 इंटू d, पढ़े कि नहीं पढ़े, दोनों योग के सूत्र, मैं दोनों से आंसर निकाल के बताऊं, दोनों समान आंसर आएगा। चलेगा, n का मान कितना होगा बेटा, 2 4 6 8 10 60 तक कितना हो जाएगा, n का मान कितना होगा 30 होगा कि नहीं होगा, बोलो 60 तक गिनती गई है और 2 का अंतर, तो कितना होगा n का मान 30, कितना होगा 30 बटा 2, और a का मान कितना है 2 और l का मान कितना है 60, कितने का नहीं है, चलिए कितना हो जाएगा अपना 15 और 60 और 2 62, कितना हो जाएगा अपना 62, 15 को 62 गुणा करके 15 दूनी 30 का शून्य हाथ में कितना आ गया, बोलते नहीं 15 दूनी 30, हाथ में कितना आ गया 3, 15 छक्के 90, 90 और 3 930 आया ना यहाँ से। चलिए यहाँ से निकालते हैं, n/2 मतलब कितना 15, 2 गुणे 2 प्लस n का 15 में से क्या 14 और d का मान कितना है 2, है कि नहीं, d का मान कितना है 2, चलिए 15 और 2 दूना 4 प्लस 14 दूनी कितना 28, 28 और 4 कितना हो जाएगा बेटा 32, 28 और 4 कितना हो जाएगा 32, ओके 28 और 32 हो गया। अब यहाँ 32 और 62 बताना आपको गलती कहाँ हो रही है, ठीक है ना। तो इस गुणा करिए, कितना हो जाएगा 15 दूनी
30 हाँ सर। और ये कितना हो जाएगा सर इसमें n का मान गलत है। इसमें इसमें हाँ वो वहाँ पे n था ना तो यहाँ पे अपने 30 लिखा था और इसमें 30/2। हाँ बेटा क्या किया है, n। n का मान गलत, यही तो पकड़ने की बात है ना, ठीक है ना। चलिए तो n का मान अब कितना हो जाएगा 29, कितना हो जाएगा 29, 30 है ना, 30 में से एक क्या 29 चलिएगा, 15 और 2 दूनी 4 और 29 में कितना हो जाएगा, बोलते नहीं 29 में कितना हो जाएगा 58 और 4 62 और गुणित 15 मतलब 930। तो आप किसी भी तरीके से करिए आपको मान सही आएगा, बस आपको गलती पकड़ना आना चाहिए कि हम गलती कहाँ कर रहे हैं। बन जाएगा आपसे ये। जी सर। मैं इसके ऊपर एक क्वेश्चन और देता हूँ आपको, ये नोट कर लीजिएगा। 23, 25 और ये 27, 23, 25, 27 डॉट डॉट 71 संख्याओं का योग निकालिए कितना हो जाएगा, 71 तक की संख्याओं का योग निकालिए कितना हो जाएगा, चलिए बताइए कितना हो जाएगा योग। अभी ये सवाल खत्म है, इसका योग बताना है कितना होगा। पहले क्या निकालेंगे, पदों का मान, यहां तो आप काउंट नहीं कर पाएंगे ना, तो पहले पदों का मान निकालिए और फिर हल करिए कितने पद होंगे। इसके दो तरीके होते हैं कि n का यूज है नहीं हो, अच्छा n का यूज तो होगा पर n का मान कैसे निकालेंगे, जल्दी करिए। बताइए कैसे निकालेंगे n का मान, आया बेटा पलटाओ पेज में लिखवाया तो होगा, सब होगा नहीं। विषम संख्याओं का योग लिखवाया नहीं और भी लिखवाया होगा कुछ स्टार्टिंग में पढ़ो। प्राकृतिक संख्या के n पदों का योग नहीं, n पद, पहला सूत्र n पद, योग नहीं बेटा, n पद सूत्र मान दिया था मैंने वो, n पद, n पदों की संख्या। हाँ n पदों की संख्या या n पद। क्या लिखवाया था मैंने, अंतिम पद माइनस। हाँ बिल्कुल यही लिखवाया था, n पद क्या लिखवाया था मैंने, या n पदों की संख्या, n पदों की संख्या मतलब कितने पद हैं, क्या लिखवाया था, अंतिम पद माइनस प्रथम पद, अंतिम पद माइनस प्रथम पद अपॉन सर्वांतर इंटू +1। बहुत अच्छी, ओके ये था। तो यहां से निकालते अंतिम पद कितना अपना 71 और माइनस प्रथम पद कितना है 23, सर्वांतर कितने का सम में 2 का = +1। तो घटाइए सही कितना हो जाएगा, ये घटाना आसान है, 24 घटा दीजिएगा 70 में से कितना बचेगा 48, कितना बच जाएगा 48 और बटा 2 + 1, 48 घटाएंगे कितना होगा 24 और 1 कितना हो जाएगा पद 25, पदों की संख्या कितनी आ गई 25। फिर तो आपको आता है ना Sn बराबर क्या आता है n/2 a + l नहीं लिख पाया ये, तो n का मान कितना 25 बटा 2 और a का मान कितना है 23 और प्लस 71, ये है कि नहीं है 23 + 71, 23 और 71 को जोड़िए कितना हो जाएगा, बोलिए जल्दी इसको जोड़ेंगे अपन लोग, तो ये हो जाएगा 25 गुणित 3 और 1 4 94/2। चलिए 2 से इसको काट देते कितनी बार जाएगा ये 47। ओके 25 गुणित 47 तो आसान है, कैसे गुणा करेंगे, 2 जीरो बढ़ाया, कितना जीरो बढ़ाया, जब भी किसी संख्या 25 से गुणा करना पड़ता है कैसे करते हैं, 2 जीरो क्या करते हैं हम इसको बढ़ाते हैं, फिर इसमें किसका गुणा करते हैं हम 1/4 का 25 क्या लिखते हैं हम 1/4। चलिएगा तो 4 × 4 4 ×
4, कितना बचा 3, 4 सत्ते 28, 4 पंचे 20, तो आपका आंसर आ जाएगा 1175। सर इसको टीएन से भी तो निकाल सकते हैं 25 को। इसको बेटा हाँ टीएन से भी निकाल सकते, कोई दिक्कत नहीं है। टीएन से निकालना टीएन से भी निकालें, टीएन से लंबा हो जाता है बेटा, थोड़ा सा बड़ा हो रहा है टीएन से, इसलिए हम वो चीज करते हैं जो आसान हो। अब इससे पहले टीएन से तो किया था, पहला वाला सवाल सेम था तो आप टीएन से भी निकाल सकते हैं, सेम होगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। जो मैंने पहला कराया था वो टीएन से कराया था, पदों कितने पदों में 66 पद, तो आप टीएन से भी निकाल सकते हैं। वो तो टीएन से निकाल के बता दें हम, सर हमने निकाला था। बन जाएगा ना, चलिए बहुत अच्छी। चलिए अब सब लोग करेंगे, हम जिससे पूछेंगे वही आंसर देगा। इसको मेरा पढ़ दो क्या, रख पढ़ दो बेटा इसको मैं। यस। चलिए पूरी संख्या क्या क्या है, चलिए संख्या मैं बोल दे रहा हूँ 28, 30, 32, ऐसे डॉट डॉट चलता जाएगा, 34 और डॉट डॉट 80 कि पदों का योग बताइए कितना होगा। कितना होगा पदों का योग, 2160। चेक करो बेटा कहाँ गलती कर रहे हो। सेम करना, कुछ अलग से नहीं करना है। जल्दी बताओ बेटा क्या आंसर होंगे आपके। 1728। चेक करो कहाँ गलती कर रहे हो। चेक करो गलती कहाँ कर रहे हो आप। चौदह अंठावन राइट आंसर होगा 1458। बहुत अच्छा बेटा। अरे कोई कठिन चीज थोड़ी ना हमने आपसे पूछ ली है तो आपसे बनेगी नहीं। देखो सबसे पहले पद निकालो, कितने पद है। सबसे पहले बात क्या करना है पद की, उसमें कितने पद होंगे, ठीक है ना। तो सबसे पहले पद कैसे निकालते हैं, बोलो। अंतिम पद माइनस प्रथम पद। 80 में से 28 घटाओ कितना बचेगा, 52 बटे 2 और प्लस 1। तो इसको काटेंगे कितना, 2 दूनी 4 और 2 इसमें 12, 26 और 1 27। तुम्हारा n का मान कितना आ गया 27। और फिर Sn बराबर क्या होता है, n बाई 2 और a प्लस n। ओके आप उससे भी कर सकते हैं n बाई 2 2a प्लस n माइनस 1 इज टू b। दोनों से आंसर बराबर आएगा, ठीक है। लेकिन ये छोटा सा होता है तो इसमें यूज कर लेते हैं, छोटी चीज हमेशा यूज करता हूँ। 27 बटा 2 और गुणे a का मान कितना 28 और 80 कितना 108। 2 का हमने लगा दिया भाग तो 5 और ये 4। 27 गुणे 54, 27 और 54 गुणा करेंगे तो आपका आंसर 1458, ठीक है। जिससे बनता गुणा करते मैंने सिखाया आपको कि 54 और गुणा 27 गुणा कैसे करते हैं, ऐसे ओके। 4 सत्ते 28, हाथ में आ गया 2, 5 सत्ते 35 और 4 दूनी 8। 35 और 8 कितना हो गया, बोलिए कितना हो गया 43। कितना हो गया 43, 43 और 2 45, 45 की 5 हाथ में आ गई 4 और 4 पंचे 20 की 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 10 और 4 14। तो आपको गुणा होगा 1458 बन जाएगा आपसे ये। चलिए अब एक सवाल और करेंगे तो फिर आप लोग इसको मेरा कर दो बेटा।
2 का वर्ग प्लस 4 का वर्ग प्लस 6 का वर्ग और डॉट 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 20 का वर्ग का मान बताइए कितना हो जाएगा। क्या निकालना है इसमें? सम संख्याओं के वर्गों का योग। क्या होता है सूत्र? n इंटू n प्लस 1 इज टू n प्लस 2 बाई 6। चलिए जल्दी करिए, क्या होगा आंसर? सूत्र याद कीजिए, n इज टू n प्लस 1 220 नहीं बेटा, चक्कर को गलती कर रहे हैं। n is to n plus 1 then n plus 2 upon 6। पंद्रह सौ 40। बहुत अच्छा, क्या आएगा आंसर? 1540। देखो आसान है, ये सम संख्या है ना, सम संख्याओं के वर्गों का योग। मैंने कहा सम का भी वही होता है, विषम का भी वही होता है, कोई दिक्कत तो नहीं ना है। तो आप करेंगे n is to n plus 1 ओके is to n plus 2 अपॉन 6। होता कि नहीं होता ये? चलो n का मान कितना है इसमें? 20 कि 10? 10 होगा बेटा। तो कितने का अंतर? दो का अंतर है ना। कितने का अंतर? दो का है। तो पदों वाला सूत्र लगा लो। क्या? अंतिम पद माइनस प्रथम पद। तो 20 में से 2 घटा कितना? 18 बटा 2 9 और प्लस 1 तो कितना आ जाएगा? 10। कितना आ जाएगा? 10। और ऐसे भी आप समझदार, कितना? 10 और 11 बहुत अच्छा बेटा। और ये 12 बटा 6। ये होगा कि नहीं होगा? ओके, जहां कुछ नहीं होता वहां क्या होता है? गुणा। चलिए इसको हम किससे काटते हैं? 2 से। 6 का 6 दूनी 12 बहुत अच्छे। और 11 दूनी 22 और ये 0। चलिए अब इसमें गलती बताएगा, मैं जिससे पूछूंगा वो, ठीक है ना। चलो बेटा बताओ क्या गलती है इसमें? क्यों गलती पकड़ना बहुत जरूरी हमेशा होता है। 20 में 2 का वर्ग 20 का 2 का भाग नहीं है। चलिए ये बताओ। हाँ आप बताओ क्या गलती है बेटा? देखो जानना वो जरूरी है, क्या नहीं पढ़ना। मैं वो बोलता हूँ हमेशा कि पढ़ना क्या है तो सबको आता है, पढ़ाते सबको सूत्र होता तो आप लोग कॉपी मार देते, लेकिन ये गलत क्यों हो गया ये बताओ हमें। क्योंकि बेटा ये सूत्र मैंने किसका लगाया है? सीधा सीधा वर्गों, सम संख्याओं या विषम संख्याओं के वर्गों का योग। और देखिए जो n का मान है उसमें तो फिर पहले से दिया जाएगा। हमें आधा कब करना पड़ता है? प्राकृतिक संख्याओं का निकाला गया। किसका दिया गया हो? प्राकृतिक का सूत्र लगा रहे हो हम और सम विषम दी गई हो तब हम करते, लेकिन सूत्र ही सम विषम का लगा रहे हैं तो आधा क्यों कर देंगे? बोलो आधा क्यों करेंगे? क्योंकि हम सूत्र ही सम विषम का। अगर यहाँ पे हम सूत्र कौन सा लगा रहे होते? प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग, तो हम इसको क्या करते? आधा। क्योंकि पद कितने हो जाते? आधे। लेकिन इसमें पदों की संख्या मतलब अंतिम पद होता है। क्या होता है? अंतिम पद से माना जाता है, ठीक है ना बेटा? n। तो ये ध्यान रखना, अब तो नहीं गलती होगी, ठीक है ना? चलेगा। तो यहाँ पे n का मान कितना होगा? 20 और ये 21 और ये 22 बटा 6। अब इसको किससे काटते हैं हम? 2 से। तो ये हो जाएगा 10 2 3 6 और 3 7 21 10 दाम 7 दाम 70 और 22 7 कितना होता है? 154 और ये 0। कितना आंसर आएगा? 1540। तो ध्यान रखिए, यहाँ से नोट डाल के लिख लो कि अंतिम पद ही सम विषम में क्या होता है? n का मान होता है। सम या विषम में अंतिम पद क्या होता है? n का मान। तो क्योंकि स्पेशली ये सूत्र जो बनाया गया सम विषम के लिए बनाया गया, तो यहाँ n का मान आपको आधा नहीं करना बेटा, ठीक है? ध्यान रखना इस चीज को। गलतियां कर देते ऑप्शन में आपको 220 भी मिलेगा आपको, क्योंकि वो जानता है पेपर वाले तो बच्चे कहाँ गलती करते हैं।
इधर 220 तो हो ही नहीं सकता है, केवल 20 और 220 तो कभी हो ही नहीं सकता है, ठीक है, क्योंकि 200 का वर्ग 20 का वर्ग कितना होता है 400, तो 400 से ज्यादा आंसर आना चाहिए, तो दिमाग आपको लगाना है, ठीक है ना बेटा। चलिएगा एक और आप करेंगे कि नहीं करेंगे? जी सर। चलिए तो आप एक और करके दिखाएंगे। अगर यही होता 1 का वर्ग प्लस 2 का वर्ग प्लस 3 का वर्ग प्लस 4 का वर्ग डॉट 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 19 का वर्ग, चलो बताओ क्या होता आंसर। यानी 1 का वर्ग और ये 2 का वर्ग और ये 3 का वर्ग और ये 4 का वर्ग 5 का वर्ग डॉट डॉट 19 का वर्ग, क्या होगा बताओ क्या होगा बेटा? 1330 होगा। चलिए बच्चा कह रहा है कि 1330 होगा सर आंसर। चेक करो कहाँ गलती करो बेटा। अब सम पे सम थोड़ी ना बेटा, ऐसे 1330 क्यों होगा? 1500 से ज्यादा ही होगा आंसर इसका। ये कौन सा क्या क्या है बेटा? ये प्राकृतिक संख्या है, तो n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग। चलिए लगाइए जल्दी से क्या होगा आंसर। n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग, जल्दी से लगाएंगे और आंसर बताएंगे क्या हो जाएगा अपना। इसमें 130 होगा। होगा नहीं सर, वो सूत्र के अनुसार। सूत्र के अकॉर्डिंग बोल के 130 ही आ। चलिए n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग, क्या मैंने बताया था सूत्र बताओ। सूत्र का n+1 और दूसरे में 2n+1। चलिएगा n+1 और 2n+1/6 2n+1/6 ये बताया है, ठीक है। n+1 और 2n+1 और y कितना हो जाएगा 6, ये बताया है। चलिएगा कि n बताया है, n होगा बेटा, n कर लो, n n+1 प्लस इंटू 2n+1/6 ये होगा, ठीक है। n का गुणा होगा n ओके, n+1 2n+1/6 24 हो सकता है। बहुत अच्छे। देखो तो अब आसान हो गया, 19 गुणे कितना 20 और गुणे 19 दूनी 38 और 1 39, ओके, भागित 6। तो इसको हम किससे काट दे 3 से, तो 3 दूना 6, मैंने वो 13 कट जाएगा। चलिए इसको काट दे 13 और इसको 2 से 2 13 बटे 19 कर लीजिए, कितना आ जाएगा 13 बटे 19 आता है 19 धाम 190, ओके, 2 से भी कट जाएगा। कट गया ना बेटा ये, नहीं 2 से 5 हाँ 5 नहीं हो 10 से 20 था ना बेटा, 10 हो जाएगा, ओके। तो 3 से काटा तो 13 बार कट गया ये, फिर बचा 2 से 10 बार कट गया, ठीक है ना बेटा। चलिए 19 गुणे 13 तो 19 धाम 190 और 19 दूनी 38 19 57 190 और 57 मतलब 247, कितना 247 और एक ये 0, ओके, बन जाएगा कि नहीं बनेगा, ठीक है। तो आपको सारे सूत्र ये याद होने चाहिए, बनेगी नहीं बनेगी वो मैं मैच करा देना, सारा सूत्र अब कहीं गलत तो नहीं हो गया, ठीक है ना। एक बार मैच कर लो, श्रृंखला के कुल पदों या n पदों की संख्या है। पहला सूत्र लिखा होगा n बराबर अंतिम पद माइनस प्रथम पद बटे सर्वांतर प्लस 1, ये लिखवाया मैंने। फिर इसके बाद लिखा होगा श्रृंखला के सभी पदों या संख्याओं का योग, योग लिखा होगा प्रथम पद प्लस अंतिम पद बटे 2:n, लिखवाया क्या मैंने ये, चलेगा। तो कई बार सूत्र ऊपर नीचे हो जाते लिखवाते वक्त तो चलेगा। फिर मैंने लिखा होगा कि 1 से n तक के वर्गों का योग, यानी प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का
योग n/n+1/2n+1/6। फिर मैंने घनों का योग लिखवाया होगा। एक कोष्टक में n/n+1/2 का होल स्क्वायर, n/n+1/2 का होल स्क्वायर, y मतलब बटे, ठीक है ना। चलिए फिर मैंने सम या विषम संख्याओं के वर्गों का योग लिखवाया होगा। क्या लिखा है? n/n+1/2/6। और फिर मैंने लिखवाया होगा सम संख्याओं का योग, क्या ओनली सम संख्याओं का, n सम संख्याओं का योग, क्या लिखा है? n/n+1। और विषम संख्या का n²। और जो बच्चे आप लोग बता रहे थे कि n/2 बहुत ही बीच वाली संख्या ज्ञात करना, कोई बीच की संख्या ज्ञात करना, माध्य ज्ञात करना, तब नहीं होता है। ठीक बच्चों, बन जाएगा आप लोगों से ये। तो अब हम सीखेंगे गुणोत्तर श्रेणी। कौन सीखेंगे? गुणोत्तर श्रेणी। गुणोत्तर श्रेणी में क्या होता है? जो गुणांक का उत्तर होता है वो समान होता है। क्या होता है? गुणोत्तर क्या होता है? इसको क्या बोलते हैं? गुणोत्तर श्रेणी को हम लोग जीपी। क्या बोलते हैं? जीपी। इसको बोलते हैं हम लोग जीपी। चलिए हम लोग पढ़ रहे हैं जीपी या गुणोत्तर श्रेणी। गुणोत्तर श्रेणी में क्या होता है? गुणांक का उत्तर इसका समान होता है। इसमें देखिए क्या होता है, इसका जो ऐसे होगा, जैसे हमने लिखा ए, क्या ए, ठीक है, गुणा समान हो गए, पहला पद ए हो गया, तो दूसरा पद क्या हो जाएगा? 2a। क्या हो जाएगा? 2a। ओके, फिर क्या हो जाएगा? जैसे मैंने 2a से स्टार्ट ही किया, जैसे मैंने 2a से स्टार्ट किया, तो पहला पद 2a, फिर 2 दूना 4, फिर 8a, फिर 8 है 16 2 का दी, ठीक है ना। ये तो देखो मैं पहाड़ी बताता हूँ, पहाड़ी में ज्यादा समझ आएगा आपको। 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 दूना 32। मतलब आप इसमें अब देखिए क्या क्या होता है इसमें। एक तो इसमें होता है सर्वानुपात। क्या होता है? जिसे आप कैसे निकाल करते हैं? r से। किससे निकाल करते हैं? r से। सर्वानुपात r, तो वो आप कैसे निकालते हैं? द्वितीय पद अपॉन प्रथम पद, या फिर तृतीय पद अपॉन द्वितीय पद। आपको जो भी अच्छा लगे आप उसको निकाल सकते। देखो अब देखो 4 में 2 का भागा कितना आएगा? 2, या 8 में 4 का भागा कितना आएगा? 2, या 16 में 8 का भागा कितना आएगा? 2। ठीक बेटा, अब इसमें आपको निकालना है गुणोत्तर श्रेणी का n बा पद। गुणोत्तर श्रेणी का क्या? n बा पद xn बराबर क्या होता है? a इंटू r की पावर n-1। ओके, a इंटू r दी पावर n-1। एक और इसका सूत्र होता है गुणोत्तर श्रेणी के n पदों का योग। गुणोत्तर श्रेणी के n पदों का योग Sn बराबर क्या होता है? Sn बराबर a इंटू r दी पावर n और -1 अपॉन r -1, वो भी है मॉड में। इसमें मॉड में अगर माइनस का आंसर है तो अपने आप प्लस कर दो। क्या कर दो? अपने आप प्लस कर दो। ठीक है, इतना कर देना आपको, क्योंकि इसके दो सूत्र होते हैं। एक होता है r -1 और एक होता है 1 - r। तो हम एक ही लिख लेते हैं, बात एक ही है, लिख लेते। अगर माइनस का आंसर है तो क्या कर देंगे? हम उसको प्लस कर देंगे। इसके दो सूत्र होते हैं तो हम इसका एक ही बना देते हैं, मोड लगा देंगे तो एक ही बन जाता है वो। एक होता है जब r का मान 1 से छोटा हो तो 1 - r, और अगर r से बड़ा हो, सॉरी r से छोटा हो तो r - 1, और r से बड़ा हो तो 1 - r। तो अच्छा है कि एक सूत्र लेके उसको मोड लगा दो। ठीक है ना, बन जाएगा आपसे ये। तो इसी को हल करके बताइए आप
इसका 8वां पद ज्ञात करें। चलो बता दो इसका 8वां पद क्या होगा, क्या हो जाएगा 8वां पद? ये कितना होगा, 1 2 3 4 5 हो गया 256। बहुत अच्छे, निकालो आप सूत्र से निकालो, तो आपको पहाड़ी से निकाल दिया हमने। चलिएगा, और किसी का आंसर आया 256 आ गया आप लोगों को, तो करके लिखना। चलिए एक और आप बताएंगे 3 चलिएगा, 12वां पद बताओ आप क्या होगा, 12वां पद बताएंगे। इतना समझ लगना चाहिए कि कैसे निकालना है आपको, क्या निकालना है आपको, xn, क्या निकालना है, xn बराबर क्या होता है बेटा, a into r दी पावर n minus 1। e का मान कितना है 3 और r का मान भी कितना है 3, सर मान था कितने का 3 का, 9 में 3 का हटाओ 3 आ जाएगा। और n का मान कितना 12, 12 में से क्या तो 11, 3 गुणित 3 की पावर 11। चलेगा, अब आपको जितना हल करते बनता आपको उतना उतना करना है, ठीक, पूरा नहीं बार करना है। चलो ऐसे करेंगे, देखो एक और 3 की पावर 12 हो जाएगी, 3 की पावर कितनी हो जाएगी 12। इसको हम क्या लिख सकते हैं, 3 की पावर 12 नहीं लिख सकते क्या, गुणा में घाते का जिसमें कुछ नहीं लिखा होता है 1, गुणा में घाते 3 की पावर 12। तो आपने 3 की पावर 6 तक निकाली, फिर हम आगे बढ़ा देखेंगे। 3 3 त्रिका 9, 9 तिया 27, 27 तिया 81, 81 कितना होता है 243, कितना हो गया 5, और 243 दिया कितना हो जाएगा 729। तो 729 ये आ गया बोले 729।
29 उधर से आएगा, बोलो आएगा। जी सर। और इसका हम गुणा कर देंगे तो हमारा जवाब आ जाएगा, बस हो गया। चलिए इसका गुणा कैसे करेंगे आप, ये सबसे बड़ी बात ये है कि गुणा कैसे करेंगे। गुणा इसका कठिन नहीं हो रहा है, तो हम कर देंगे 729 का क्या वर्ग। ये तो मैंने निकालना सिखाया आपको, कैसे सिखाया, नौनारे 81 से इकाई माने इसको दहाई मान लीजिएगा। नौनारे 81 की एक हाथ में आ गई 8 और 72 नम्मा, तो 72 धम्मा निकाल दो, कितना 720। 720 से आप कितना से 72 घटा दो तो कितना 8 बचेगा, और 12 में से 7 गया तो कितना बचा 5 और ये 6, 658। 11 बचेगा सर। क्या बेटा? कहाँ से चली जाएगी? चलिए कहाँ पे, यहाँ पे कह रहे हैं जी। तो 10 में से 2 गया तो 8 बचा, और इधर कितना बचा 11, 11 में से 7 गया तो 4, और इधर 648। ओके, इकाई गुणे दहाई और गुणे 2, 648 गुणे 2 कर देंगे हम, कितना हो जाएगा बोलो, 6 दूनी 12 और 48 गुणे कितना होता है 96, 1296। इधर से क्या बचा था 8 बचा था ना, तो 8 और इसमें जोड़ दो, कितना हो जाएगा ये 1304 हो जाएगा। चलेगा 1304, तो ये 4 अब हाथ में कितना आ गया 130। अब 72 का वर्ग निकाल दो जल्दी से, कितना हो जाएगा, तो 2 दूना 4, ओके 72 कितना 2 दूना 4, क्योंकि 72 वर्ग याद नहीं होगा किसी को, तो वो भी हमें निकालना पड़ेगा, इकाई का वर्ग गुणे दहाई, इकाई गुणे दहाई गुणे दहाई का वर्ग, ये नहीं करना पड़ता, इकाई का वर्ग इकाई गुणे दहाई गुणे 2 फिर दहाई का वर्ग। चलिए 72 का निकालो जल्दी से, कितना हो जाएगा 2 दूनी 4, 7 दूनी 14, 14 दूनी 28, 28 और कितना बचा यहाँ से कुछ नहीं, 28 का 8 और हाथ में कितना आ गया 2, 7 से 49, 49 और 2 51, ये इतना आ गया, इसमें 130 और ऐड कर दो। चलिए 4 और 8 में 3 कितना हो जाएगा बेटा 11, और 1 को 1 2 और 1 3 और ये 53 14, ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, एक तरीका ये है, दूसरा तरीका ये है कि 730 और 700 में 73 का वर्ग लिखो, किसका वर्ग लिखो 73 का वर्ग लिख दो, ठीक है ना, क्योंकि आपने एक बढ़ा के 2 बार 730 का वर्ग गुणा करके घटा दो तो भी आ जाएगा आपका, या 730 को एक बार गुणा करो 73 का और घटा दो तब भी आपका आंसर ये आएगा। ठीक है, बहुत सारे मेथड होते हैं जो आपको पसंद आए, बन जाएगा आपसे ये। चलिए इसको मैं रब करता हूँ, अब आपको सवाल इसके घर से करना जितना ज्यादा हो सकता, ठीक है ना, आपको श्रेणी की बुकलेट अलग से मिलेगी भेजने की, तो आपको घर से करना, इसको मैं रब कर दूं बेटा। इसके बाद आपका भी इस टॉपिक में रह गया है घन और घनमूल निकाला, क्या रहेगा घन और घनमूल, वो हम बाद में सीखेंगे, अभी सीखना है कि घन और घनमूल ये अभी सूत्र सिखाएं, मतलब उस सवाल सिखाया सिंपलीफिकेशन के सवाल सिखाने का हम सीट हल करना स्टार्ट कर देंगे, ये है ठीक है ना। तो चलिए सवाल सीख लेते हैं, फिर हम इसका जो घन और घनमूल तो आसान है, वीडियो ही देख सकते हैं, वीडियो में समझ में आ जाएगा आपको, ठीक है, अलग से अलग घन और घनमूल निकालना, तो सर्च करिएगा हमारे यूट्यूब चैनल पे तो मिल जाएगा आपको, और सिखाएंगे तो अलग से वो बात अलग है आपको, ठीक है ना। तो पहले कुछ सूत्र लिखा देते हैं, आपको याद नहीं चाहिए। अब हम क्या पढ़ रहे हैं सरलीकरण, क्या पढ़ रहे हैं सरलीकरण, टॉपिक है सरलीकरण, सिंपलीफिकेशन, क्या सिंपलीफिकेशन। इसके लिए बोर्ड मास वगैरह की बहुत आवश्यकता पड़ती है, आपको पता होना चाहिए, तो पहले कुछ सूत्र लिख लेते हैं फिर बाद बोर्ड मास करेंगे। तो एक सूत्र होता है a + b का होल स्क्वायर, बता बेटा क्या होता है इसका सूत्र का, प्लस बी स्क्वायर प्लस चलिए बहुत अच्छी, याद कीजिए बेटा, ठीक है ना। अच्छा एक और आपने पढ़ा हुआ है a - b का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2a, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2a, बहुत अच्छी। फिर आपने एक और पढ़ा हो तो फिर a + b का होल क्या पढ़ा है इसमें, a - b क्या होता है a - b, चलिए a - b नहीं a + b, a + b होता है। चलिए पहले एक बार इसको हम बताते हैं फॉर्मूला कहाँ से बनता है, a का क्यूब प्लस b का क्यूब, ओके a का क्यूब प्लस b का क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर, ठीक है। इसी से एक फॉर्मूला और बनता है कि a का क्यूब प्लस b का क्यूब, a का क्यूब प्लस b का क्यूब, हमने यहाँ से फॉर्मूला ले लिया 3ab, वो भी क्या का प्लस का, ओके प्लस का क्या 3ab हमने कॉमन ले लिया, तो अंतर क्या बचेगा a + b,
बचेगा नहीं बचेगा, यहाँ का ए और यहाँ का बी, यहाँ से बनता है बेटा, ठीक है ना। चलिए अगर एक और सूत्र हो गया कि a माइनस बी का होल क्यूब, चलो बताओ क्या हो जाएगा, a माइनस बी का होल क्यूब, a क्यूब माइनस बी क्यूब, प्लस फिर क्या होगा, बोलते नहीं, बोलो क्या होगा फिर, माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3a स्क्वायर बी। सर a क्यूब प्लस b क्यूब होगा तो माइनस b क्यूब होगा। क्या बेटा, माइनस का चिन्ह नहीं जी नहीं, मतलब यहाँ पे बड़े में लिखा जाए आपने, एक जगह माइनस का चिन्ह आएगा, दो जगह आएगा सर, इसमें नहीं नीचे वाले में। चलिए वही तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आप बताएं। एक जगह आएगा सर, प्लस हो जाएगा। चलिए क्या होता है, ये प्लस होगा, ये प्लस होगा, ये क्या होगा आपका माइनस का हो जाएगा। माइनस का होगा, ठीक है, ध्यान रखना है। अब क्या होगा, a का क्यूब प्लस b का क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b और माइनस 3ab स्क्वायर। ओके, याद रखेंगे इस चीज को। अब इसको किस तरीके से हम लिख सकते हैं, a का क्यूब प्लस b का क्यूब प्लस 3ab, तो a माइनस b। ओके, ये हो गया। एक आपने पढ़ा होगा a प्लस b का, चलिएगा अगर ये अलग अलग ऐसे पढ़ा होगा आप लोगों ने, a का क्यूब प्लस b का क्यूब, बताओ इसका क्या होता है, a प्लस b क्या होता है, a प्लस b फिर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2 प्लस a, हाँ प्लस। ये बेटा इसका नहीं होता है, फिर से बोलना क्या बता रहे हैं आप, इसका होता है मतलब एक कोष्टक में आएगा a प्लस b का होल क्यूब। होल क्यूब। अरे बेटा देखो इसी का तो वर्जन है, ये इसी का वर्जन है, देखो ये नहीं लिखा है a का क्यूब प्लस b का क्यूब, ठीक है, तो इसको लिखा है, देखिए इसको कॉपी कर देंगे था, बस हो गया। देखो ये क्या है, ये नहीं लिखा है, ये इसी का सूत्र बनता है बेटा, अलग से थोड़ी ना बनता है, इसी का बनता है। तो पहले तो आप लिखेंगे क्या, a प्लस b का होल क्यूब। अब इतना पूरा ट्रांसफर कर दो, माइनस a स्क्वायर b और माइनस 3ab स्क्वायर। ओके, या इसको आप कॉमन इन करेंगे तो करेंगे a प्लस b का होल क्यूब माइनस 3ab, कॉमन इन के अंदर क्या बचेगा, a प्लस b। बोलो होगा कि नहीं, इसी का तो वर्जन है बेटा, अलग से थोड़ी ना आया कोई सूत्र। चलिएगा एक सूत्र आप बताएंगे, a प्लस b प्लस c का होल क्यूब, होल क्यूब नहीं बार बार बताएंगे पहले तो आप। एक होता है a प्लस b प्लस c का वर्ग, इसका बताओ बेटा, इसका होता है सर a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस c का स्क्वायर प्लस 2ab 2bc प्लस 2ca। चलिए तो इसको नोट कर लीजिएगा, और एक सर वो भी होता है सर a स्क्वायर, होल क्यूब होता है वो, नहीं a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का रूट होता है सर। क्या है इसमें? a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो एक कोष्टक में a प्लस से b आ जाता है, एक में a माइनस b, ऐसा कुछ। अच्छा, अरे वो a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, तो a प्लस b और a माइनस b, तो बहुत बचपन का सूत्र है, तो याद कर सकते हो। जी वाला आता है इसका। हाँ, अधिकांश यही आता है, फॉर्मूले लग जाता है, ठीक है। पर जैसे ये सूत्र सीधा लिखा हुआ आता है, एक होल क्यूब का होता है, ठीक है ना, वो आपको कर लेना है याद, ये कुछ नहीं इसी का वर्जन होता है। देखो कई बार आपको ये लिखा मिल जाएगा, फिर आपसे पूछे क्या, तो आपको इसको ट्रांसफर करके ये कर देना। कई बार आपको ये लिखा मिलेगा, आपसे ये पूछ लेगा, ठीक है ना, सीधा सूत्र नहीं पूछता, कभी आगे पीछे करके पूछता है बेटा। चलिए संयुक्त संख्या क्या कहलाती है बताइए आप लोग, संयुक्त संख्याएं पढ़ा है आप लोगों ने। सबसे छोटी संयुक्त संख्या क्या होती है, पुलिस के पेपर में आया है ये 2017 क्वेश्चन, सबसे छोटी संयुक्त संख्या क्या है, दो अभाज्य कहलाती है, भाज्य क्या कहलाती है, संयुक्त कहलाती है, भाज्य कहलाती है। सबसे छोटी संयुक्त संख्या क्या है, 4। चार, क्या है, 4 अभाज्य, चार तो दो तीन का अभाज्य हो जाएगा। हाँ, तो 4 क्या होगी, भाज्य। तो ये लिख लिया अगर पॉइंट कीजिए संयुक्त संख्या, तो मैंने पहली बार संयुक्त क्या होता है, तो संयुक्त क्या होता है, भाज्य होता है। चलिएगा अब देखिए, अब हम बॉड मास का नियम जानेंगे, इसके बाद क्या जानेंगे, बॉड मास का।
तो सबको आता होगा क्या होता है बोर्ड मास का नियम, हिंदी में आता है किसी को, हाँ। क्या होता है हिंदी में, बोलो, पढ़ा हिंदी में कभी, किस बोर्ड से पढ़े, एमपी बोर्ड से पढ़ी आप भी सब एमपी बोर्ड से हैं ना, तो फिर तो पढ़ा होगा क्या होता है हिंदी में, हाँ का करके पुनि भाग कर फिर गुण धन लिख सुजान और ता पीछे धन लिट सर भिन्न रीत यह जान। चलिए मैं इसको रब कर दो बेटा। अच्छा कोष्ठक कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार की। मैं कहूँ 4 प्रकार के होते हैं, तो 4 प्रकार की। पढ़े 4 प्रकार के आप लोगों ने, पढ़े क्या आप लोगों ने, नहीं पढ़े। नहीं पढ़े, और मैं बता रहा हूँ 4 प्रकार के। जी सर। चलिएगा देखिए कोष्ठक बेसिकली 3 प्रकार, कितने प्रकार होते हैं बेसिकली 3 प्रकार, तो हम आज तक पढ़ते आ रहे हैं। बेसिकली हमें चीजें पढ़ाई जाती हैं, कोई स्टैंडर्ड चीज नहीं कभी पढ़ाई जाती बचपन में, नहीं तो पगला जाएंगे जी। ये आपको 3 प्रकार के पढ़ाएगा हमने, लेकिन हम कहते हैं एक और होता है 4 प्रकार का, जी तो बाहर इसे क्या बोलते हैं, बार ब्रैकेट। ये भी कोष्ठक होता है, बार ब्रैकेट, ब्रैकेट का मतलब क्या होता है, कोष्ठक, ठीक है। तो बोर्ड मास के लिए बच्चे नहीं कि हम लिखवाएं कि BOD MA और S, तो B का मतलब ब्रैकेट, ब्रैकेट में सबसे पहले क्या करना आपको, बार, फिर छोटा, फिर उससे बड़ा करली, और फिर सबसे बड़ा, ठीक है। फिर O का मतलब क्या होता है, ऑफ, ऑफ का मतलब यहाँ पे क्या होता है, कोई बच्चा बताएगा, का मतलब जो का लिखा रहेगा हिंदी में उसको हल करना है, या फिर जब का नहीं लिखा है तो पहले ब्रैकेट को खत्म कर दो, पूरा खत्म करो, ब्रैकेट को एक संख्या बनाओ, जो कोष्ठक उसको एक संख्या बनाओ, फिर हल करो, ठीक है ना। फिर क्या करो, डिवाइड यानी भाग, फिर मल्टीपल, फिर एडिशन, और फिर सब्ट्रैक्शन मतलब घटाना, एडिशन प्लस होगा। चलिएगा एडिशन क्या होगा, प्लस, एडिशन क्या, प्लस, ओके ये होता है। तो हम बार बार सवाल पहले ही ले लेते हैं, जो जैसे क्रम से है वैसे सवाल इसके ले लेंगे। तो सबसे पहले हम बार हल करते हैं, फिर छोटा कोष्ठक, फिर मझला वाला, फिर बड़ा वाला, फिर का, अगर का लिखा है, अगर का नहीं लिखा है तो उसको खत्म करके एक संख्या बनाएंगे, फिर हम भाग लगाएंगे, फिर गुणा करेंगे, फिर जोड़ेंगे, फिर घटाएंगे। तो देखिए ये मैं क्वेश्चन देता हूं, इसको रब कर दो बेटा, में नोट हो गया है। सोलह -5 माइनस ये 6 + 2 7 -8 - 5 पे बार। चलो इसका आंसर बताओ क्या होगा। समय क्या शुरू मुझे लगता है बताइए, टाइम क्या होगा बेटा? 8:40। चलो एक हल करके मैं बताता हूँ आपको, ठीक है। कभी भी ऐसा सवाल, कोई भी सवाल उसे एप्लीकेशन का, अब हम बच्चे तो है नहीं कि हम लिखेंगे बराबर का, कि हमें नंबर 10वीं कक्षा पढ़ रहे हैं तो बराबर लगाने का भी नंबर मिल रहा है। अब हम जितना कुछ शॉर्ट करेंगे, 7 आएगा सर। कितना आंसर आएगा? 7 नहीं होगा बेटा, ठीक है। चलो देखो कितना आंसर इसका। अब बच्चे तो है नहीं कि हम बराबर लगाएं, ठीक है ना, बड़े हो गए नहीं, तो हमें करना क्या है, इसको देखो जितना हमें जरूरत उतना हल करो, इसको जरूरत कितनी है इतनी। तो ये मैंने कहा कि ये क्या होता है, ब्रैकेट होता है, क्या होता है ब्रैकेट। तो ये साइन माइनस नहीं ले लेंगे, माइनस करेंगे गलत हो जाएगा, क्योंकि ब्रैकेट के अंदर साइन नहीं आता कभी भी, आगे वाले का नहीं आता ना। चलेगा, तो 8 में से 5 गया तो 3 कितना बचा? 3। अगर आप माइनस ले जुड़ जाता, गलत हो जाता हमारा, 8 में से 5 गया तो 3। अब एक ब्रैकेट बाहर ब्रैकेट हल हो गया हमारा, 3 बचा है, इतने का आंसर कितना है? 3। और 7 में से 3 गया तो 4, इतने का आंसर कितना आ गया? 4। और 4 दूनी, जहां कुछ नहीं होता वहां क्या होता है? गुणा। तो 4 दूनी 8। देखो कैसे अंदर ध्यान देना बेटा, ठीक है ना। 8 और 6 14, इतने का आंसर कितना आ गया? 14। ये लिखा है 5 - 14।
कितना हो जाएगा 5 9 -9 माइनस का 9 और ये लिखा है 16 माइनस और माइनस का 9 कितना आ जाएगा 25। तो आपका जवाब कितना हो जाएगा 25 कितना हो जाएगा 25। ओके बात समझ में आई कि नहीं आई? जी सर। कभी सवाल पूरा नहीं लिखना है, पूरा लिखने में टाइम लगेगा हमें होता है उसको हल करते हैं धीरे 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 हल करना है उसको। कैसे हल किया है वो ध्यान से देखेंगे और ऐसे पूरा पूरा मत लिखा करें, जैसे मैंने बताया ना वैसे लिखो। हाँ वो लड़की सही लिख रही है, ऐसे आप भी लिखो बेटा, पूरा पूरा नहीं लिखना है क्योंकि बच्ची थोड़ी ना हमें समझ में नहीं आ रहा है सब चीज, हमें दिख रही है कुछ कैसे हमको हल करना है। ठीक है कि हम उसको क्रम वाइज हल करेंगे, क्रम वाइज से क्या करना है हमको, जब हम छोटे होते हैं हम बच्चे क्रम वाइज करते हैं। हो गया नोट बेटा, रैप कर दे इसको। अब आप लोग बताएंगे क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन आपका ये है 1 + 6 प्लस 14 भागित 7 भागित 2 प्लस 5 × 4 प्लस 2 और गुणे 2/√16 चलिएगा। क्या आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों आप बताइए। बाईस होगा तो चक्कर का क्या होगा आंसर 19। बहुत अच्छे, क्या होगा 19 आया बेटा आपका आंसर। देखो कैसे करना है 6 और 1 जहां बाल लगा वो पहले आंसर प्लस। कभी भी भाग को भाग से हल नहीं किया जा सकता है, कभी नेगेटिव चीज को नेगेटिव से हल नहीं किया जा सकता है, तो उसको पॉजिटिव क्या करना पड़ता है, उसको पॉजिटिव गुना में चेंज करो 1/7 और गुणा 1/2। ओके ठीक है ना। कभी भाग को भाग से हल नहीं किया जाता, क्या करना पड़ता है उसको गुणा में कन्वर्ट करना पड़ता बेटा, ठीक नहीं गलत हो जाएगा आपका सवाल। तो 7 दूनी 14 14 से तो कैंसिल कितना 7 और 1 8 7 और 1 8। अगर आप ऐसा करेंगे कि 2 का भाग लगाओ 3.5 ये होगा ना 3.5 होगा, वो 3.5 का 14 भाग लगाओ 7 से भी तो कर सकते हैं, 7 का 14 में लगाएंगे तो 2 और 2 से फिर 2 में लगाएंगे, ठीक है ना वो। लेकिन ये तो आपको पता है कि यहाँ से स्टार्ट करेंगे हम, लेकिन एक्चुअली स्टार्ट कहाँ से किया जाता है काई से, रियलिटी तो यहाँ से होना चाहिए, लेकिन आप उसको ऐसा नहीं करेंगे, आप उसको गुणा में कन्वर्ट किसमें कन्वर्ट करेंगे गुणा में कन्वर्ट कर लेंगे, सबसे बेस्ट तरीका है गुणा में कन्वर्ट कर लेगा, वो कभी गलत नहीं होगा, ठीक है ना। चलेगा 8 हो गया ना ये। अब इधर पे इसको हल करते हैं, तो इसका मान कितना होता है 4, कितना होता है 4। तो ये लिखा है 2/4 मतलब 1/2। इसको अगर ये 5 का 20 20 और 2 22 22/1/2 मतलब कितना 11 और 8 कितना होता है 19। तो आपका जवाब कितना होना चाहिए था 19। क्या जवाब है बच्चों 19 होना चाहिए आपका जवाब। बोलो बनेगा कि नहीं बनेगा, आसान है, बन जाएगा सही से। चलिए तो एक सवाल और देते हैं आपको, फिर आप वो हाफ हल करेंगे, फिर हम आगे बढ़ेंगे। आपको क्या करना, सबके पास एक शारदा पब्लिकेशन की बुक होनी चाहिए मैथ में, उससे क्या होता है आपको क्रम वाइज क्वेश्चन मिल जाते हैं, ठीक है ना। ओके तो बुक सबके पास होनी चाहिए मैथ की, शारदा नहीं तो कोई और हो, ठीक है, लेकिन बुक होनी चाहिए। ठीक नंबर सिस्टम की डेली क्वेश्चन आपका पीडीएफ आएगी, भले आपकी छुट्टी रहेगी लेकिन गुड मॉर्निंग में जैसे 8 या 9 बजे आपको पीडीएफ आया करेगी डेली, तो आपको लगाना जरूर है बेटा, ठीक है ना। डेली डेली कोई ना कोई पीडीएफ आएगी, आपको पढ़ना है लगाना है, चलेगा। तो एक और क्वेश्चन आपको बताना है 56 भागित 1/3
56 भागे 1/3 और ये है 15 प्लस 12 माइनस 9 प्लस 6 माइनस 5 प्लस 7 और इस पे 12। चलिए हल करिए क्या आंसर होगा इसका। नहीं बेटा चेक कर गलती कर दी। चार सौ 48 अड़तालीस 800 448। चलिए देखिए इसको भी ध्यान से करते हैं। 7 और 5 12। ये कितना हो गया हमारा 12। 9 और 6 15 कितना बचा घट जाएगा तो 3 चलिए कितना बच गया 3। 12 और 15 कितना हो गया 27 प्लस प्लस वाले जुड़ जाएंगे पहले। 12 और 15 27 और 27 में से 3 गया तो 24। कितना 24। ये किस में बेटा कोष्टक में 1/3 भागे 1/3 भागे 56। अच्छा आप बताओ क्या पहले भाग लगाएंगे पहले इसको हल करेंगे। पहले कोष्टक हल करेंगे। क्या करेंगे का करके पुनि भाग कर पहले कोष्टक हल करेंगे। तो 3 एकम 3 और 3 8 है 24 और 8 एकम 8 और 8 सत्ते 56। कितना आएगा आंसर 7। कितना आंसर आएगा 7 आएगा कि नहीं आएगा बोलो। नहीं समझ में आया। देखो ये लिखा है 3 8 24 56 और भागे 8 भाग लगाओ 8 सत्ते 56। या इसको पॉजिटिव बदल दो 1/8 तो 8 सत्ते 56 तो आंसर कितना आ जाएगा 7। बोलो बनेगा कि नहीं बनेगा। तो ये चीज होती सिर्फ सर वो तो मतलब 56 भागे 1 और गुणा में 8 हो जाएगा वो। चलिए मैं बताता हूँ। अच्छा आपको क्या समझ नहीं आया कैसे 56 देखिए ये लिखा है 56 भागे 1 और 3 का 3 3 8 24। तो ये 8 किसका कोष्टक का है ना पहले। तो आप कोष्टक तो कहाँ खत्म हुआ अब खत्म हुआ इसको बाहर निकाल देंगे 8 एकन 8 तब खत्म होगा कोष्टक। अब खत्म होगा कोष्टक जब गुणा कर दोगे तब खत्म होगा कोष्टक। ठीक है ना अपने आप थोड़ी देर खत्म हो जाएगा जब तक उसको बाहर नहीं निकालोगे तब तक वो कैसे खत्म होगा। फिर 8 सत्ते 56 25 में कंफ्यूजन 56 भागे 1 गुणित 8। हाँ ये क्या कंफ्यूजन था ना। अच्छा ये बताओ अगर हम यहाँ पे 1 का भाग लगा देंगे क्या आ जाएगा 56 ही तो 56 भागे 8 हो जाएगा 56 गुणित 8 हो जाएगा 56 गुणित 8। चलिए वो गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा कोष्टक खत्म नहीं हुआ था। कोष्टक खत्म जब तक मिलत संख्या आप बाहर नहीं निकालेंगे मतलब बाहर की संख्या से कोई क्रिया नहीं करेंगे। बाहर की संख्या से कोई क्रिया चलिए देखिए अब आपको यही करने थोड़ा सा दूर कर दें कि ये 1/3 और गुणे 24। अब कोष्टक खत्म हो गया चलिएगा 3 8 24 ये 1/3 एक अलग है 3 अलग ऐसा तो है नहीं। 1/3 पूरी संख्या है ना तो 1 का साथ में गुणा होगा 3 का साथ में क्या होगा भाग होगा कि नहीं होगा। अलग तो है नहीं कोई संख्या की 3 अलग और 8 अलग एक अलग है तो 8 एकन 8 फिर ये 7। अगर एक अलग होता
तब वो आपकी चीज एकदम अप्लाई होती और आपका आंसर सही हो जाता। लेकिन एक अलग नहीं है, वो क्या लिखा है 1/3, 24 का 1/3 भाग कितना होगा 8। अगर बोलोगे 1 + 1/3 तब अलग चीज जाती, ठीक है ना। बनेगा उसके लिए बनेगा। एक लास्ट क्वेश्चन देता हूं मैं आपको इस तरीके से सबका आंसर। सतर्क बेटा यही चीज मैं सिखा रहा हूँ, ऐसे क्वेश्चन मैं आपको देता हूँ कि जो हाँ लगे कि ये हमसे गलती बेटा, पेपर में यही गलती होती है। हम कहते हैं हम सही करके आए थे पेपर में। देखो आप लोग अभी कितना बच्चा है, आप लोग कितना कितना एग्जाम दे चुके हैं, अभी आपने कितना एग्जाम दिया अभी तक? हम तीन चार। आपने कितना दिया है? आपने फर्स्ट एग्जाम दे रहे हैं हम दो एक और तो चलिए एक तो दिया है तो बहुत अच्छा कॉन्फिडेंस रहा। और मतलब एक बताता हूँ, जब हम एग्जाम देने जाते हैं एग्जाम सेंटर पे, जो हम नए होते फ्रेशर, जैसे मैं जब 12th पास हुआ था, मैं अपनी बताता हूँ, जब मैं 12th पास हुआ तो 1 लाख का फॉर्म निकला 2016 में। जब मैं 12th पास हुआ था 2016 में, 12वीं पास हुआ था उस समय, और मुझे इलाहाबाद में कोचिंग करने गया ही था मैं, और जब के फॉर्म निकल गया। मतलब कोचिंग मैंने इंटर किया था, कोचिंग में मैंने पढ़ाई नहीं की थी, मतलब एडमिशन लिया था 2-3 महीने पहले से एडमिशन लेना पड़ता था। तो बड़ी संस्थान में पढ़ाई की थी मैंने, बड़े संस्थान में नहीं, मतलब एक अच्छे टीचर्स जो इंस्पेक्टर थे, तो वो शाम रात को ही पढ़ाते थे। तो उनकी आज 3 महीने पहले से एडमिशन शुरू होती थी बुकिंग कि मतलब डेडिकेशन मिलती थी कि रात को पढ़ना तो रात को 8-9 बजे क्लास लगती थी और रात को 12 बजे लगती थी। और इंस्पेक्टर साहब पढ़ाएंगे तो बात ही लगती है। तो पहले से ही बुकिंग 16-17 हज़ार फीस लगती थी, तो मैंने पहले से जोड़ बटोर से वो कर लिया है बुकिंग। तो 1 लाख का फॉर्म निकला और मैंने भर दिया। मैंने भरा, मैंने सीधे उसने कहा अरे मैथ, और मैंने क्या कि बुक खरीद ली उसकी 1 लाख की 100-200 रुपये की। उसमें क्या इतनी छोटी सी मैथ थी, अरे मैं तुरंत मेरा तो निकल गया। और मैं पेपर देने गया, मैं धार मारे 70 नंबर का पेपर, कितने नंबर 70 नंबर का पेपर हुआ था। और मैं घर में बताता है मैंने 60 नंबर आए, मैं कितने आएंगे 60 आएंगे। घर वाले बड़े खुश हो कि 60 नंबर आएंगे तो निकल जाएगा। अब घर वालों ने बात इसलिए मान ली क्योंकि मेरा उसमें एयरफोर्स, मर्चेंट नेवी और नेवी 3 टेस्ट एक साथ निकले थे मेरे, मतलब 1-2 महीने के अंदर उसमें 3 टेस्ट निकल गए थे, नेवी, मर्चेंट नेवी और एयरफोर्स। एयरफोर्स मेरी आंखों में से मुझे नहीं हो पाया था, मेरी आंखें 6/5 नहीं है तो उसे 6/6 चाहिए, तो आंखों की प्रॉब्लम थी तो नहीं हो पाया था मेरा। और मर्चेंट नेवी में मेरे घर वालों को भेजा नहीं था, कहावत ऐसी मर्चेंट नेवी प्राइवेट जॉब होती है तो उसमें दिक्कत ही रहती है। नेवी में घर वालों ने बोला कि समंदर में डूब जाएगा तो कहाँ मिलेगी लाश, ठीक है ना। तो ये 2 चीज़ें 3 चीज़ें ऐसी रही कि मैंने नहीं तो घर वालों को भरोसा भी 60 नंबर आया वो लड़के का। लेकिन जब मैंने रिजल्ट देखा तो मेरा उसमें क्या सब लोग पहले पास हो गए थे, देखा होगा आप लोगों ने रिजल्ट आया सब लोग के साथ पास हो गए, फिर सब लोग फेल कर दिए गए थे। तो पास हो गए तो मैं बड़ा खुश हुआ, मेरे झाड़खंड लोग भी मुझे नौकरी लगी यार तुरंत ही। 12 पास हुआ नौकरी लगने से अच्छा क्या हो, 1 लाख मेरी मतलब ड्रीम जॉब थी मेरी 1 लाख। मुझे बहुत अच्छा लगता है जब 1 लाख बनना, जंगल में घूमना, तो मैंने कहा चलो ठीक हो गया। लेकिन जब मैंने उसका नंबर देखा मेरा 34 नंबर था, मेरा नंबर कहाँ गया मेरा। वो चीज़ ये थी कि हमने कॉन्फिडेंस लगा तो दिया, लेकिन गलती क्या होती है, छोटी छोटी गलतियाँ, ये छोटी छोटी गलतियाँ। और उसके बाद मैंने लगातार आज तक मैं 48 से 40 टेस्ट दे चुका हूँ, 40 के अप्रॉक्स टेस्ट अभी तक। मेरी एक भी आपके सेम हो गई, लेकिन टेस्ट इतना ध्यान देता हूँ, कोई टेस्ट नहीं छोड़ता हूँ मैं कभी 40-47 टेस्ट, इसमें 5-6 टेस्ट क्वालिफाई हो गया, धर के फेल हुआ। तो मुझे वो उसका नॉलेज हो गया कि फेल क्या होता है और पास क्या होता है। ऐसा नहीं कि मैं फेल नहीं, मेरे इतना टैलेंटेड था मैं पास होता गया, ऐसा नहीं है। मैं खुद बोलता हूँ, हमेशा बोलता हूँ बेटा कि मैं कम से कम 30 टेस्ट या 20 टेस्ट में फेल हुआ हूँ मैं पहले, फिर जाकर मुझे सफलता मिलना स्टार्ट हुई। सफलता ऐसी मिलती किसी भी टेस्ट में उठा दो मैं तुरंत निकाल दूंगा, ठीक है ना। सिर्फ उसमें मैसेजिंग आनी चाहिए, आधे नंबर तक 50% मैसेजिंग आए मेरा निकल जाएगा, ये चीज़ होती है बेटा। तो क्या होता है हम ओवर कॉन्फिडेंस, हमारी गलती हो जाती है और हमें लगता है कि हम पूरे नंबर करके आते हैं, व्यापक ही गलत हो। व्यापक गलत अंदर क्या होती है, कुछ चीज़ें पता नहीं चलती और हम गलतियाँ करके आ जाते हैं, ठीक है। और जब आप उस समय पता आपको समझ में आ जाएगा। और भगवान का जो पहली बार दे रहे हैं उसको पहली बार निकल जाए, बहुत अच्छी बात है। आपका पहले दूसरी बार निकल जाए, इससे बेटर क्या है। गर्ल्स का तो बेटा ऐसा रहता है पुलिस में कि आंखें बस खुली मुँह टेस्ट निकल जाएगा। मतलब 50 से 60 नंबर लेके आओ, जनरल वाली ओबीसी में है तो ओबीसी में आप तो इतना एक 70 नंबर लेके आपका सिलेक्शन कंफर्म हो। 70 नंबर लाना तो बड़ी बात नहीं होती है पुलिस में, ठीक है ना। लेकिन टेस्ट प्रैक्टिस सेट लगाना पड़ेगा बेटा, ठीक है ना। बिना प्रैक्टिस सेट का आपको कुछ नहीं होने वाला। मैं हमेशा बोलता हूँ बेटा अगर सफलता चाहिए है तो ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों प्रैक्टिस सेट लगाओ, ठीक है। चलिए हल करो क्या आपसे दोनों के ऊपर बाल लगा है। हाँ दोनों के ऊपर बाल लगा है, ये दोनों के ऊपर बाल लगा है।
इसका 0 आ रहा है। कितना आएगा 0। बहुत अच्छे। हाँ ना 0 ही है 0। इसको हल करेंगे 1/3 और 1/2। एलसीएम कितना आ जाएगा 6 6। 5 के पीछे आ गया 5/6 प्लस का और ये माइनस प्लस माइनस आपस में कैंसिल, प्लस का माइनस में कैंसिल हो जाएगा। ओके यानी घट जाएगा। तो कैंसिल होता तो बना आता है, जब गुणा भाग में होता तब बना आता है, लेकिन यहाँ घटेगा तो क्या हो जाएगा 0। क्या हो जाएगा यहाँ घटेगा तो क्या हो जाएगा 0। और ये 0 का किसी भी संख्या का गुणा करो, 0 गुणा तो थोड़ी ना है, यहाँ पे प्लस प्लस है तो 1/4 तो ये तो क्या 1/4 ही रहेगा। ओके और 1/5 तो इसका एलसीएम कितना आ जाएगा 4×5 20। 9/20 ये हो जाएगा 9/20। ये माइनस का और ये प्लस का 9/20 कैंसिल हो जाएगा। कितना आएगा 0। कितना आएगा 0। तो आपका जवाब क्या हो जाएगा 0। ओके बन जाएगा आपसे ये। अब सिंपलीफिकेशन की मैंने बेसिक बता दिया, आप समय कम है आप लोग के पास, ठीक है। तो इसके जो स्टैंडर्ड सवाल होंगे वो हम आपको अगली क्लास में तो बताएंगे। अगली क्लास में कहीं एक दो सवाल बता सकते हैं हम आपको। चलिए बताएं आप कुछ सवाल कैसे। फिर इसके स्टैंडर्ड सवाल मैं इसको रफ कर दूं क्या? सिर्फ सादा पब्लिकेशन की क्वेश्चन बस लगा दो। क्या बेटा? सादा पब्लिकेशन के क्वेश्चन मैथ्स के लिए तो बस एक ही बुक के क्वेश्चन लगा के हो जाएगा। बेटा मैं हमेशा बोलता हूँ एक चीज कि एक बुक पढ़ो वो 50 बार पढ़ो। 50 बुक एक बार नहीं पढ़ो, एक बुक 50 बार पढ़ो। अगर शारदा बुक आपने 2 बार लगा ली 3 बार लगा ली तो मैं लिख देता हूँ बेटा व्यापमता का कोई टेस्ट नहीं आपका रुकेगा। व्यापमता का कोई भी टेस्ट आपका नहीं रुकेगा, इतनी गारंटी मैं देता हूँ। ओके और केंद्र सरकार के सीजीएल लेवल की देना है आपको तो आप एक बार राकेश यादव लगा लो, आपको कोई टेस्ट नहीं रुकेगा और बेटा। सर रीजनिंग के लिए कौन क्या बेटा? रीजनिंग के लिए रीजनिंग के लिए एक बार मास्टर रीजनिंग लगा लो, कोई भी टेस्ट चाहे बैंक हो चाहे एसएससी चाहे रेलवे दे दो आराम से और बैठ के। फिलहाल कांस्टेबल कांस्टेबल के लिए बेटा मैं राष्ट्रीय मास्टर रीजनिंग सजेस्ट करूंगा। उसे तो उसमें आपको टॉपिक यहाँ पे कराऊंगा, कोई टॉपिक लगा लेना आपका हो जाएगा, उसके लिए अलग से नहीं करने की आवश्यकता, ठीक है ना। मैं कुछ टॉपिक कराऊंगा आपको बस दोनों टाइम आना है आपको हो जाएगा। इसमें मैंने अभी सिलेबस पढ़ाया था, सिलेबस पढ़ा आप लोगों ने कथन निष्कर्ष पढ़ा है? पढ़ा है मॉर्निंग में, तो उसको लगा लेना। 5 नंबर का आ रहा है एनटीपीसी, 5 नंबर का पुलिस में आता है, देखा आपने प्रैक्टिस से 5 नंबर का आता है पुलिस में, 5 नंबर फिक्स हो गया। 5 नंबर की पजल पढ़ाई अभी मैंने मॉर्निंग में, आप लोग नहीं आए हैं तो पजल में फिर से पढ़ाऊंगा। ओके पजल 5 नंबर की 10 नंबर का रीजनिंग में ऐसे ऐसे फिक्स क्वेश्चन होते हैं। 2 नंबर के आगे 5 से, 2 नंबर के आगे 5 से, 5 नंबर की कोडिंग डिकोडिंग, तो ये फिक्स श्रृंखला, 3 नंबर की श्रृंखला, ये फिक्स क्वेश्चन होते बेटा। तो ये आपको बस फिक्स पढ़ लेना, आप उसका करना। सर आप हाँ आप कृति बताएंगे कागज फाड़ना कागज मोड़ना, सीसी पे कैसे चित्र बनता है, अगर हॉरिजॉन्टल रखा है या फिर ऊर्ध्वाधर रखा है या फिर खड़ा रखा, कैसे भी रखा वो हम आपको सारी चीजें बताएंगे, ठीक है ना। आसान होती है सारी चीजें, कोई कठिन चीज नहीं बेटा, बस आपको पढ़ना है, सिलेक्शन करना रहेगा आपका, ठीक है। चलिए अब हम कुछ इसके स्पेशल सवाल बता देते हैं आपको कैसे इसको करना है। पहले का वाला गुणा करके बताइए, ठीक है ना, का वाला सवाल, ठीक है। फिर का 640 का 150%, 640 का 150% प्लस 40 क्वेश्चन मार्क का 120%, क्वेश्चन मार्क का 120% प्लस 60। चलिए इसके जवाब कितना होगा? कितना आ जाएगा? 700।
कितना हो जाएगा ये? तो देखिए कितना हो जाएगा 640 का 150%। तो 640 का मतलब गुणा 150 भागे 100 प्लस 40, इसको लिखेंगे आपका x का 120 भागे 100 प्लस 160। 1 0 2 0 1 0 2 0, ठीक है, 1 0 यहाँ से कैंसिल हो जाएगा ये। ओके, अब हम करेंगे 15 बटे 64, 15 चौका 60, तो कितना होगा 6, 15 से कितना 90 से 96, 960 और 96 कितना हो जाएगा 960 और 40 कितना हो जाएगा 1000। ओके, यहाँ पे हो गया है 12x बटा 10 और प्लस 160। 160 प्लस का बॉर्डर पड़ जाएगा माइनस का, कितना बचेगा 480 नहीं बचेगा 840 बराबर 12x बटे 10। जो आमने सामने की संख्या होती है जो आपस में क्या हो जाती है कट सकती हैं, कट जाते हैं बेटा। ये देखो यहाँ पे गुणा में हो जाएगा भाग में, तो 12 का 12 कितनी बढ़ जाएगा 12 7 84। तो ये देखो 70 और 10 यहाँ भाग में रह जाएगा गुणा में, तो x का वैल्यू कितना आ गया बेटा 700। कितना आ गया 700। 10 यहाँ भाग में रह जाएगा गुणा में, 70 गुणा 10 मतलब 700, कितना हो जाएगा 700। ठीक है, अब इसकी बहुत सारे सवाल आपको अगले टाइम बताएंगे अगली क्लास में, क्योंकि सवाल बहुत हैं। इसके पहले आपको मेथड बताना पड़ेगा, जैसे कि गुणा में घातें कैसे जुड़ती हैं, कैसे भाग में घातें घटती हैं, बहुत सारी चीज़ें बताने की आवश्यकता है। तो इसके लिए हमें बहुत समय चाहिए होगा, कब तक घटता है, तो इसके लिए हम अगली क्लास में आपको बताएंगे। ठीक है, आपको सीटें जरूर लगानी बेटा। ठीक है, अगले छुट्टी है सर, क्या बेटा कल की छुट्टी है। हाँ, कल की छुट्टी रहेगी शाम को सोमवार से। हाँ, क्योंकि 13 तारीख को कोई त्योहार मनाया जाता है हमारे बुंदेलखंड में। मकर संक्रांति से एक दिन पहले कोई त्योहार होता है, ठीक है ना, तो इसलिए गांव में बच्चे उसको जरूर मनाते हैं। सारे बच्चे चले गए इसलिए